हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें आपकी बुक चल रही थी शॉर्ट स्टोरीज़। कौन चल रही थी? शॉर्ट स्टोरीज़, जिसमें आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज से आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब खोया हुआ बच्चा। और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये बुक भी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द स्टोरी, यानी कि पूरी कहानी की क्या समरी है। तो क्योंकि जब तक समरी हमको पता नहीं होगी हम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको चैप्टर की पूरी जानकारी नहीं होगी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढना बहुत ही कठिन है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आपको पूरे चैप्टर की समरी बताते हैं, पूरे चैप्टर की आपको कहानी बताते हैं। कहानी बताने के 2 तरीके होते हैं, एक बिंदुओं के माध्यम से और एक आपको डायरेक्ट पूरी कहानी को सुना सकते हैं। तो हम जो कहानी सुनाते हैं आपको पॉइंटों के माध्यम से सुनाते हैं, बिंदुओं के माध्यम से, ताकि आपको बिंदु याद रहें। तो बिंदु के आधार पर आप उन क्वेश्चनों के आंसर भी लिख सकते हैं और बिंदुओं के माध्यम से कहानी जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाती है। और ये जो लॉस्ट चाइल्ड कहानी है, देखो इस शब्द से ही डिक्लेयर होता है कि द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट मिस खोना, चाइल्ड मिस बच्चा, मतलब कि खोया हुआ बच्चा या बच्चे का खो जाना। तो इसमें क्या होता है कि कहानी जो शुरू होती है, बसंत ऋतु का मौसम था और उस पर एक फेस्टिवल, एक त्यौहार का आयोजन होता था, जहाँ पर एक मेला लगाया जाता था। एक निश्चित पार्टिकुलर स्थान पर एक मेला लगाया जाता था और मेले में बहुत सारे लोग उसको देखने जाते थे। कुछ लोग पैदल जाते थे, कुछ बैलगाड़ी से जाते थे और कुछ के पास अपना निजी वाहन होता तो वो निजी वाहन से जाते थे। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ मेले लगते हैं तो लोग जाते हैं और इन मेलों का आयोजन ज़्यादातर गाँव के नज़दीक होता है। जहाँ पर गाँव होते हैं वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पर 2-4 गाँव आपस में मिले होते हैं। तो उन गाँव से लोग वहाँ पर जाते हैं और मेले में क्या होता है, मेले में बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे खेलने के वो होते हैं, जैसे कि झूले का है, सांप का खेल है ना। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वहाँ हर चीज़ बेची जाती हैं, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी बेची जाती हैं। क्योंकि मेले का आयोजन का मतलब यही होता है कि गाँव या शहर के लोग वहाँ पर इकट्ठे हों और वहाँ पर एक दूसरे से मिलें और उन चीज़ों का आनंद लें, ठीक है ना। तो यही मतलब होता है। और इस कहानी में भी इसी माध्यम से एक मेले का वर्णन किया गया है, जिसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सकें। तो इसे मुल्क राज आनंद ने लिखा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप जब इसको सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसमें बताया गया है कि बच्चे की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि एक जो बच्चा होता है वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और किसी चीज़ को नेगलेक्ट करता है, लेकिन एक कंडीशन आती है कि जिसे वो चाहता था उसको भी नहीं चाहता है और जिसे नहीं चाहता था उसको चाहता है। तो वो कंडीशन क्या आती है? वो कंडीशन थी बच्चे के सामने उसके माता पिता की, यानी कि खोने से पहले जो बच्चे की इच्छाएं थीं वो बहुत सारी थीं। उसको फूल माला चाहिए, उसको गुब्बारे चाहिए, उसको झूले में झूलना है, उसको सांप का खेल देखना है, उसे बर्फ़ी चाहिए। तो उसको बहुत सारी चीज़ों की डिमांड थी, लेकिन जब बच्चा मेले में खो जाता है तो उसकी सारी डिमांड ख़त्म हो जाती हैं और उसको बस एक ही इच्छा थी कि मेरे माँ बाप मुझे मिल जाएं। जबकि उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जिनकी उसे इच्छा थी, लेकिन फिर भी उसको एक ही चीज़ चाहिए, उसके माता पिता। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि चाहे बच्चे की इच्छाएं कुछ भी हों, लेकिन जो मुख्य इच्छा होती है उसे वो कभी नहीं छोड़ सकता है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास आपकी चल रही है और जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है आपका तीसरा, द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब कि खोया हुआ बच्चा। और जिसे राइटर किया है किसने? मुल्क राज आनंद ने इसको लिखा है। बुक है आपकी तीसरी बुक है आपकी शॉर्ट स्टोरीज़। कौन सी है? शॉर्ट स्टोरीज़। और ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये भी बुक आपकी फिनिश हो जाएगी। इस तरह से आपकी तीनों बुक
फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि प्रोज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसके हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हमने दोनों सीरीज प्रोवाइड कर दी हैं आपको। शॉर्ट स्टोरी आपकी चल रही है, पोइट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपकी तीनों बुक फिनिश हो जाएंगी। तो मुख्य रूप से क्या होता है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, कुछ मुख्य पात्र होते हैं, क्योंकि नाटक सही, कहानी सही, आप जानते हैं जैसे फिल्मों में बहुत सारे फिल्मों में हीरो होते हैं, विलेन होते हैं और सामान्य लोग भी होते हैं। इसी तरह से एक फिल्म का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नाटक का भी निर्माण होता है, इसके भी कुछ पात्र होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे 3 पात्र हैं। पहला पात्र है इसमें चाइल्ड बच्चा। दूसरा पात्र है इसमें आपका पेरेंट्स, उसके माता पिता। और तीसरा है मेले वाला जो आदमी जिसने उस बच्चे को उठाया था, है ना, ठीक है ना। तो 3 ही पात्र हैं और 3 पात्रों से ही पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो पहले थोड़ा पात्रों के बारे में जान लेते हैं इसके। पहला पात्र आपका क्या है, चाइल्ड मानी बच्चा, है ना। ही वॉज ए प्लेफुल एंड नॉटी बॉय, मतलब कि जो बच्चा था वो कैसा था, बहुत ही नटखट था और बहुत ही शरारती था। बट लेकिन ओबीडेंट टू द कॉल ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। इन द फेयर, मेले में, द चाइल्ड विशेस टू टेक मैनी थिंग्स, मेले में बच्चे की बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी चीज़ों को वो चाहता था, ठीक है ना। दूसरा है आपका पेरेंट्स, मतलब कि माता पिता। द पेरेंट्स सीन टू बी पुअर, माता पिता को उसमें बहुत ही गरीब दिखाया गया है। गरीब कैसे दिखाया गया है, क्योंकि जब भी बच्चे की कोई डिमांड होती थी तो वो उससे उस चीज़ को लेने के लिए मना कर देते थे। उसने कहा पिताजी मुझे खिलौने दिलवा दो, उसने कहा नहीं, कोई खिलौने नहीं है। उसने कहा मुझे मिठाई दिलवा दो, नहीं, लालची है, कुत्ता है तू। ऐसे तरह से उसको डांटा और फिर कहा चल आगे और कुछ मिलेगा। आगे जब बहुत सारी चीज़ें और मिली, लेकिन उसे हर चीज़ के लिए मना कर दिया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि जो माता पिता थे वो कैसे थे, वो गरीब प्रतीत होते थे। हु वर नॉट एबल टू फुलफिल द विशेस ऑफ हर चाइल्ड, जो अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके थे। मतलब कि जो माता पिता थे वो कैसे थे, वो गरीब प्रतीत होते थे और अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके थे। तीसरा पात्र है इसमें आपका मैन ऑफ द फेयर, यानी मेले का आदमी। मेले का आदमी की इसमें कब दिखाया गया है, द मैन एट द फेयर वाज वेरी गुड, जो मेले में जो आदमी था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था। एंड हेल्पफुल, और सहायता करने वाला था। ही ऑफर्ड मैनी थिंग्स टू द वीपिंग चाइल्ड, और उसने उस रोते हुए बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की, बहुत सारी चीज़ें उसको दी, लेकिन बच्चे ने किसी चीज़ को स्वीकार नहीं किया। उसकी तो एक ही इच्छा थी कि उसे उसके माँ बाप चाहिए। तो ये थे पात्र जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टोरी पूरी कहानी को समझोगे, समरी को, तो ये पात्र ही इसमें आएंगे। और जब तक आपको इसके हीरो या हीरोइन एक्टर का नहीं पता चलेगा आपको, तो आप कैसे पहचानोगे कि कहानी कहाँ पर चल रही है। तो उसके एक्टरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक पात्रों का नाम पता नहीं होगा, कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पात्रों को आप जान चुके हैं। अब शुरू होता है इसकी समरी ऑफ द स्टोरी। समरी ऑफ द स्टोरी को हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से लिखा है। तो पहले एक बार सारे बिंदुओं को पढ़ लेते हैं और फिर 1 बाय 1 उसको हम आपको बताते जाएंगे। जैसे पहले पर है फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि मेले का जो आयोजन हुआ था वो बसंत ऋतु में हुआ था। मतलब बसंत ऋतु के पर्व पर, जो बसंत ऋतु होती है उसमें इसका आयोजन हुआ था। दूसरा है चाइल्ड्स डिज़ायर फॉर टॉयज़, यानी कि बच्चे की जो इच्छा थी फॉर टॉयज़, खिलौनों के लिए, यानी खिलौनों के लिए बच्चे की इच्छा। तीसरा पॉइंट है आपका द एक्चुअल फेयर, वास्तविक मेला। यानी वास्तविक मेला क्या होता है, तो वास्तविक मेला क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारे खेल कूद, झूले और कुछ कर्तव्य दिखाने वाले लोग और मिठाइयाँ और खाने की चीज़ें और बहुत सी जैसे फास्ट फूड हम जो होते हैं वो सब मिलते हैं,
वही एक मेला, उसे ही मेला कहा जाता है। द चाइल्ड्स गेट्स लॉस्ट, बच्चे का खो जाना, यानी बच्चा खो जाता है, वो भी इसमें बताया गया है। हेल्प्ड बाई ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के द्वारा सहायता करना, एक अजनबी के द्वारा सहायता करना। आगे है बिहेवियर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि खोए हुए बच्चे का व्यवहार। तो ये हमने आपको 6 पॉइंट लिए हैं और जिनके माध्यम से आप पूरी कहानी को समझोगे। तो हम पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु में एक मेले का आयोजन। यानी कि बसंत ऋतु का मौसम था। ऐसा अक्सर होता है कि गांव के जो लोग होते हैं, जैसे कि आसपास गांव हैं, कोई 4-6 गांव होते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से एक पार्टिकुलर समय के अनुसार एक निश्चित मेले का निर्माण करते हैं कि इस दिन यहाँ पर मेला होगा और आसपास के लोग यहाँ पर मेला देखने जाएंगे और वहीं के लोग दुकानें लगाते हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ की दुकानें लगाई जाती हैं, तो उसे ही मेला कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कर्तव्य दिखाए जाते हैं, झूले भी आते हैं और कुछ कर्तव्य दिखाने वाले भी आते हैं, सर्प वाले भी, सांप वाले भी आते हैं, बंदर वाले भी आते हैं, फूल मालाएँ बेची जाती हैं, मिठाइयों की दुकानें लगती हैं, चाट पकौड़े टिक्की आदि सब की दुकानें लगती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मेला कहा जाता है। ठीक है ना। चाट पकौड़ी का नाम सुन के मुँह में पानी आ गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो अब है क्या था कि मेले का आयोजन था और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस मेले के आयोजन को देखने के लिए जा रहे थे। यानी कि बहुत सारे लोग मेला देखने जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे, कुछ लोग तोंगा यानी टांगे से जा रहे थे, कुछ लोग साइकिल से जा रहे थे और कुछ लोगों के पास अपने निजी वाहन थे तो वो निजी वाहन से जा रहे थे और कुछ लोग शॉर्टकट रास्तों से जा रहे थे। अक्सर गांव में क्या होता है कि जो मेन रास्ता होती हैं उस पर होकर लोग पैदल वाले होते हैं वो कम जाते हैं। वो कैसे होते हैं, जो पगडंडी होती हैं यानी कि खेतों के मेड़ों पर होकर साइड में होकर, तो छोटी छोटी रास्ताएं होती हैं, तो जो पैदल वाले लोग होते हैं वो उससे जाते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं में एक माता पिता और एक उनका बच्चा, 3 लोग जा रहे थे और बच्चा जो था वो उनके साथ साथ उनके आगे चल रहा था। तो कभी कभी बच्चा खेतों में घुस जाता, कभी तितलियों के पीछे भागता है ना, कभी पीछे रह जाता उनसे, कभी ज़्यादा आगे निकल जाता। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहा था, जो बच्चा जो था बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था। तो उसके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, कह रहे थे ऊधम मत कर, नहीं तुझे मेले में कुछ भी नहीं दिलवाएंगे, है ना। कभी तितली दिखाई तो तितलियों के पीछे भाग गया। तो ऐसे इस तरह से वो कर्तव्य दिखा रहा था। अच्छा, ये था मेले का आयोजन और जैसे ही वो मेले में एंटर हो गए, वो लोग मेले में पहुंच गए। तो अब आपका दूसरा पॉइंट आता है चाइल्ड्स डिज़ायर फॉर टॉयज़, यानी कि बच्चे की इच्छा फॉर टॉयज़, खिलौनों के लिए, यानी खिलौनों के लिए बच्चे की इच्छा। तो जब मेले में पहुँचे तो बच्चे की इच्छा हुई कि खिलौने खरीद लिए जाएं। तो उसने अपने पिताजी को देखा और उनसे कहा कि पिताजी खिलौने दिलवा दीजिए। पिताजी ने आंखें निकाल दी। बच्चा समझ गया कि खिलौने नहीं दिलवाए जाएंगे। फिर उसने माँ की तरफ देखा, माँ ने भी सिर को हिला दिया और पिताजी ने कहा चलो आगे चलो, आगे देखो और बहुत सी चीज़ें हैं। वो थोड़ा आगे और चलने लगे और बहुत सारी दुकानें सामने आईं। खिलौने के बाद फूल माला की दुकान आई और देखो मिठाइयों की दुकानें आईं। बच्चे ने मिठाई के लिए भी इच्छा प्रकट की कि पिताजी हमें मिठाई दिलवा दो, बर्फ़ी दिलवा दो। बच्चे की जो फेवरेट स्वीट थी वो क्या थी, वो बर्फ़ी थी। इसमें क्वेश्चन आएगा कि बच्चे की जो फेवरेट स्वीट है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो बर्फ़ी है। ठीक है, आप याद रखोगे इसको। लेकिन जब उसने बर्फ़ी के लिए इच्छा की तो उसके पिताजी ने कहा बड़ा लालची है और उसको डांटते हुए कहा चल आगे चल। इस तरह से जो भी चीज़ें उसके सामने आई उसे डांटते गए। तो ये था उसका दूसरा पॉइंट, चाइल्ड डिज़ायर फॉर टॉयज़। आगे आता है द एक्चुअल फेयर, यानी कि वास्तविक मेला। देखो वास्तविक मेला क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, मिठाइयों की दुकानें, फलों की दुकानें और आपके फास्ट फूड जैसे कि चाट पकौड़े, चाउमीन, बर्गर, इनकी दुकानें भी होती हैं, कपड़ों की दुकानें भी होती हैं, खिलौनों की दुकानें होती हैं। तो जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं और कुछ खेल कूद के भी सामान होते हैं, जैसे झूला है
और वैरायटी शो वगैरह हैं, नाच कूद के भी प्रोग्राम होते हैं, रंगारंग इनको बोलते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों का जहाँ आयोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वास्तविक फेयर यानी कि एक्चुअल फेयर उसको कहा जाता है। आगे है द चाइल्ड्स गेट लॉस्ट यानी कि बच्चे का खो जाना। अब बच्चा खो जाता है कैसे कि बच्चा धीरे धीरे चल रहा था, माँ बाप भी चल रहे थे, अचानक बच्चे ने देखा कि एक सपेरा जो है वो सांप को दिखा रहा है और उसकी जो छवरिया है उसका जो पॉट है इसको उसमें वो सांप को रखता है, उसमें सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है और वो बीन बजा रहा है। बच्चा जो है वो उसके पास पहुंच जाता है देखने के लिए, और मेले में भीड़ तो काफ़ी होती है, आप जानते होंगे, कभी मेला देखने गए होंगे तो बहुत भीड़ थी और बच्चा वहीं पर खड़ा रह जाता है और उसके माँ बाप थोड़ा उससे आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो उसके माँ बाप उसको दिखाई नहीं देते हैं। बच्चा रोने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। बच्चा मंदिर पे भी जाता है क्योंकि आगे मंदिर था, वहाँ पर मंदिर पे भी नहीं दिखाई देते उसे, और फिर लौट के वहीं आता है जहाँ पर वो गुम हुआ था। फिर उसने एक जगह देखा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है। वहाँ लोगों के पैरों के नीचे जाके देखने की कोशिश करता है तो तभी क्या होता है कि वो पैरों के नीचे फंसने ही वाला था, यानी कि लोगों के पैरों के नीचे आने ही वाला था। तभी एक लंबे से व्यक्ति ने उसको उठा लिया और ऊपर उठा लिया। उसने देखा कि बच्चा रो रहा है, शायद बच्चा खो गया है। उसने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और इस तरह से ये आपका पॉइंट है, चाइल्ड्स गेट्स लॉस्ट, बच्चे का खो जाना यानी कि बच्चा खो गया। आगे है हेल्प्ड बाय ए स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी के द्वारा सहायता करना। अजनबी कौन था? जिसने बच्चे को उठाया। उसने बच्चे को उठाया, बच्चे को चुप किया, बेटा चुप हो जा, लेकिन बच्चा कह रहा मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। बच्चा इसी बात को रट लगाए हुआ था और रो रहा था। उसने कहा ठीक है, तेरे मम्मी पापा के पास मैं तुझको ले जाऊंगा, चल पहले थोड़ा इधर चलते हैं, देख झूला कितना अच्छा है, तू झूलना चाहता है? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं झूलना है, मुझे तो केवल मेरे मम्मी पापा चाहिए। थोड़ा आगे देख, ये फूलों की दुकान आती है, वो कहता है चल तुझे फूलों की माला दिलवाता हूँ। लेकिन बच्चा फूलों की माला के लिए भी मना कर देता है। उसकी तो बस एक ही डिमांड थी, क्या थी? मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बर्फ़ी की दुकान आ जाती है। जब बर्फ़ी की दुकान आ जाती है तो वो जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो कहता है कि बेटा चल बर्फ़ी खिलाता हूँ तुझे। लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे बर्फ़ी भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे माँ बाप चाहिए। जबकि बर्फ़ी जो थी वो लड़के की बहुत ही मनपसंद थी, फेवरेट स्वीट थी उसकी। और बर्फ़ी तो हर किसी की होती है, ठीक है ना, किसी किसी के रसगुल्ले भी होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो थी वो फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी, लेकिन उसके लिए भी मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे तो मेरे माँ बाप चाहिए। इस तरह से वो बच्चे को सारी चीज़ों को दिलवाता है जिन चीज़ों के लिए उसके माँ बाप ने उससे मना कर दिया था, लेकिन बच्चा फिर भी अपने माँ बाप को चाहता था। तो इसमें यही बताया गया है। अगला पॉइंट जो आता है, बिहेवियर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि खोए हुए बच्चे का व्यवहार। खोए बच्चों का व्यवहार है कि जो उसका व्यवहार था वो पूरी तरह से बदल चुका था। यानी कि बच्चे की इच्छाएं थी, बर्फ़ी चाहिए, फूल माला चाहिए, झूला झूलना है, सर्प का खेल देखना है, यानी कि उसकी डिमांड खिलौने चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। लेकिन जब वो खो गया तो उसकी सारी डिमांड जो थी वो बदल गई, यानी उसका व्यवहार बदल गया। उसको केवल एक ही चीज़ की डिमांड थी और वो थी उसकी माता पिता की। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की जो मेन इच्छा होती है वह इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है, और जो उसकी आर्टिफिशियल इच्छा होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस कहानी में यही बताया गया है। ये थे आपके 6 पॉइंट जिनको हमने आपको 1 बाई 1 करके पूरा अच्छी तरह से पूरी कहानी को समझा दिया है। अब जब आपकी समझ में कहानी आ चुकी है तो इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि इसमें यही पूछे जाएंगे कि मेला कहाँ लगा था, किस प्रकार का मेला लगा था, बच्चे की कौन कौन सी चीज़ों की इच्छा थी, है ना, बच्चे के माँ बाप कैसे खो गए थे,
बच्चे ने मेले में क्या क्या देखा, तो सारी बातें इसमें यही आएंगी। उस आदमी ने क्या किया। तो जितने भी टॉपिक हैं जो हमने अब आज आपको डिस्कस किए हैं, सारे वही टॉपिकों के आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। तो फिर उन्हीं क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। और इस वीडियो को आप समझने के लिए वीडियो को बार बार देखोगे और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।